यह सबको पता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तरीके से अदृश्य तौर पर बंद कर रखा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पश्चिमी देश, अमेरिका इजराइल समर्थित देश या इजराइल और अमेरिका के शिप, ये तमाम देशों की शिप अगर पहुंचते हैं तो उन्हें उड़ा दिया जाता है। हाल ही में अमेरिका ने धमकी दी थी कि उनका एक शिप जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाएगा और वहां पर जाकर अपनी ताकत दिखाएगा। यह कहा और उसके मात्र 24 घंटे के भीतर अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर ईरान ने उड़ा दिए। पहली बड़ी खबर आज आपको यह दिखाऊंगा और दूसरा दिखाऊंगा एक के बाद एक इनके एफ सीरीज के जो जेट गिर रहे हैं। अब एक और प्लेन इनका गिर जाता है। दावा किया गया है कि इराक के लड़ाकों ने, जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने इस प्लेन पर हमला किया था। यह आर्मी का प्लेन है, अमेरिकन आर्मी का प्लेन है। 6 मेंबर इस पर सवार थे। इसी के साथ साथ अमेरिका का कहना है कि टेक्निकल इश्यू है, लेकिन हालत देखिएगा और फिर बताइएगा इस पर हमला हुआ या वाकई ये टेक्निकल इश्यू की वजह से क्रैश हुआ। और आपको दिखाऊंगा ये तीसरी बड़ी खबर, जहां बड़ा हमला होता है, 19 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उन्हें इलाज तक नहीं मिल पाता। आनन फानन में उनको इसी युद्ध क्षेत्र से निकालकर जर्मनी भेजा जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। मात्र 24 घंटे में 3 बड़े झटके अमेरिका को लगे हैं। पहले की मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए हालात क्या हो गए, एक के बाद एक हमला। देखिए तो समंदर की लहरों के ऊपर जलता हुआ ये ऑयल टैंकर है, लपटें ऊपर तक उठ रही हैं। दावा ये किया गया है कि भाई जो अमेरिका की रिजीम से, यानी अमेरिका से जुड़े हुए उससे एफिलेटेड 2 ऑयल टैंकर हैं, जिन्हें पर्शियन गल्फ में, खासकर उत्तरी पश्चिम गल्फ में मार दिया। इस तरीके से 2 ऑयल टैंकर, और जिन लोगों ने इस पर हमला किया उनकी भाषा शैली सुनकर आप समझ गए होंगे अमेरिकन या फिर इजरायली तो होंगे नहीं। कौन है? 2 ऑयल टैंकर अमेरिका के उड़ा दिए। ये इस खबर से उबर पाता अमेरिका, तब तक एक और खबर आ गई। ये देखिए ब्रिक्स न्यूज की खबर है, यूएस एयरफोर्स KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विद 6 क्रू मेंबर्स क्रैशेज इन इराक। दावा किया गया इसमें 6 क्रू मेंबर सवार थे। क्रू मेंबर का मतलब समझ लीजिए अमेरिकन ही है, वो अमेरिकन सैनिक ही है, क्योंकि अमेरिका का ये सेना का ही विमान है जो इराक में गिराया जाता है भी आपको बताऊंगा। लेकिन 6 लोग इसमें सवार थे। इस स्पेशल प्लेन का काम यह है कि जब कोई फाइटर जेट युद्ध में होता है तो वो लैंडिंग करना उसका और फिर टेक ऑफ करना, इसमें काफी समय जाया होता है। तब यही प्लेन काम आता है जब हवा में रहकर ये फ्यूल डालता है उसमें। इससे युद्ध की क्षमता बढ़ती है। अमेरिका इसमें अव्वल रहा है, लेकिन उसके उपकरण कितने काम आते हैं अब आप समझ लीजिएगा। उसका एक और प्लेन गिर जाता है, 6 लोगों का अता पता नहीं है। हालत क्या हो गई उसकी जरा ये देखिए। ये अमेरिका का ये वही प्लेन बताया जा रहा है जो गिरा दिया गया या गिर गया, जो भी है। इसमें बताया गया था इराकी रेजिस्टेंस हैज शॉट डाउन ए यूएस KC-135 एयरक्राफ्ट वेस्ट ऑफ इराक। जानते हैं इस युद्ध का मतलब सिर्फ अमेरिका के लिए अब साख नहीं रह गई, इज्जत के साथ साथ आने वाला भविष्य भी ट्रंप ने अमेरिका का अंधेरे में डाल दिया है। दरअसल ये हर कोई जानता है कि अमेरिका की एक नीति रही है, जहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो वहां वो युद्ध भड़काता है, जहां हो रहा होता है तो जबरदस्ती बिना किसी के कहने पर, बिना किसी बुलावे पर कूद पड़ता है। शुरुआत में वो अपने देशों के साथ, जिन देशों के साथ खड़ा है, उन्हें यह बताता है कि अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा है। अमेरिका के पास हथियारों का जखीरे का मतलब ये समझ लीजिए कि आपके लिए वो दरवाजे खुले हैं। मानकर चलिए यूक्रेन, इजराइल ऐसे देशों से कहेगा तुम युद्ध लड़ो, अमेरिका के सारे हथियार तुम्हारे हैं, कैसी बातें करते हो। ऐसे देश कूद पड़ते हैं। उन्हें लगा कि अमेरिका जैसा देश हमारे साथ खड़ा है। जब युद्ध बड़ी बड़ी बुरी तरह की स्थिति में आ जाता, भड़क जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब अमेरिकन क्या करता है, अमेरिका क्या करता है, तब ये एक प्रपोजल रखता है कि भाई क्या है, कर नहीं पा रहे इतने हथियार देने के बाद भी, अब ऐसा है कि हथियार की बड़ी खेप हमसे खरीदो और हमला करो। यानी अंदर से खोखला कर देता है पहले उस देश को, इतना मजबूर कर देता है कि अगर उसने हथियार नहीं खरीदे तो उसका दुश्मन देश उस पर कब्जा कर लेगा, और हथियार खरीद लिए तो पूरा का पूरा देश गिरवी अमेरिका के हाथों हो जाएगा। यह काम करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 14 दिन के इस युद्ध में देखिए, 14 दिनों से ईरान ने जो किया, ईरान के सस्ते हथियारों के मुकाबले अमेरिका के जो हथियार, महंगे हथियार है और भारी पड़ रहे हैं ईरान के हथियार, पूरी दुनिया उसे देख रही है। आने वाले वक्त में प्लेन, जेट, रडार,
थर्ड मिसाइल सिस्टम मतलब रडार के साथ साथ उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसके युद्धपोत, उसकी जो स्पीड बोट्स हैं, ये तमाम मिसाइल ये महंगी बहुत है। क्या ड्रोन खरीदेगा कोई अमेरिका का? ये अभी सवाल उठने लगा है। यानी अमेरिका का ये धंधा भी चौपट हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर गड़ी हुई है कि ईरान से सस्ते हथियार खरीदे जाएं बाकी जाकर जो वाकई मारक हैं, या अमेरिका के वो महंगे हथियार जो कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। आगे देखिए, ये एक वीडियो बताया गया है कि ये जो अभी प्लेन गिराया गया करता है क्या, पहले देखिए। In fact, the KC-135 boom can transfer more fuel in just 8 minutes than an entire gas station can pump in 24 hours. The boom can also be equipped with a special shuttlecock-shaped drogue that attaches into... दरअसल इसमें जो बताया गया है, इसकी खूबियां बताई जा रही हैं। यही वो प्लेन है जो मार गिराया गया। अमेरिका के KC-135 विमान है ये। KC-135 जो प्लेन है, इसका इस्तेमाल हवा में ही दूसरे विमानों में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। आमतौर में इसमें 3 सदस्य होते हैं, यानी पायलट, को पायलट और बूम ऑपरेटर होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो KC-135 पर हुआ उस समय 6 क्रू मेंबर इसमें सवार थे और इसमें हमला हुआ था और उनका अभी कुछ अता पता नहीं है। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इसका वीडियो असली जो जब ये उड़ान भर रहा था उस वक्त का भी है। ये फाइल फुटेज है इसकी, ये इतना लंबा चौड़ा है, ये फाइल वीडियो है इसकी। इससे पहले आप समझिए कि F सीरीज के कितने प्लेन इनके गिर गए, जेट गिर जाते हैं, अब ये प्लेन गिर जाता है। यानी अमेरिका के हथियार कितने मारक हैं, उसके जेट्स, उसके प्लेन्स कितने मारक हैं, ये इस पूरे 14 दिनों में पता लग गया है। F-18 अमेरिका एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, दावा है कि तो कह दिया जाता है अमेरिका की तरफ से एक्सीडेंटली है। F-15 हो जाएगा एयरक्राफ्ट क्रैश तो कहा जाएगा फ्रेंडली फायर, कुवैत में जो गिर गए थे। KC-135 ये वाला जो गिरा, इसमें कहा गया कि मिड एयर कॉलिजन हो गया। MQ-9 रीपर जो बहुत महंगा बताया जाता है ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन मार गिराए, 90 से ज़्यादा ड्रोन ऐसे मार गिरा दिए गए, उसमें बहुत है, MQ-9 रीपर भी है, वो मर जाता है, मार गिराया जाता है और टेक्निकल कॉलिजन माल फंक्शन होता है। और ये भी कहा जाता है कि जब इनके युद्धपोत पर आग लग जाती है तो कहा जाता है ना वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब इन सब के बीच एक खबर जरा गौर से सुनिए, यहाँ क्या खबर है। Following for our White House correspondent Jennifer Jacobs, there was another U.S. military medical evacuation flight today, according to 2 officials familiar with the matter. It flew from Saudi Arabia to a U.S. base in Germany with about 19 injured service members on board. तो दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरबिया में एक बड़ा हमला हुआ था। अब कहाँ होगा यह बताने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रिंस के क्राउन प्रिंस के घर पर तो होगा नहीं। एयरबेस पर हमला हुआ, इसमें 19 अमेरिकी सैनिक बड़े गंभीर रूप से घायल हैं। चूंकि हालात ऐसे हैं कि अमेरिका में जो सैनिक तैनात हैं अलग अलग बेस पर, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। कई स्ट्राइक्स में तो जान जा रही है अमेरिकी सैनिकों की, लेकिन यह भी है कि कई जगह ऐसा है कि गंभीर रूप से घायल अमेरिकन जो सैनिक हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, जिनसे उनकी जान जा रही है। अब यही है, 2 ड्रोन ने हिट किया और उसके बाद 19 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आनन फानन में ले जाया गया जर्मनी, जहां इनका एक कमांड सेंटर भी बना हुआ है। और एक वीडियो और देखिए, पहले ये देखिए, ये धू धू करके जलता हुआ जो इलाका है, ये कहाँ है क्या है। यहाँ पर भी दावा है कि जो इराकी लड़ाके हैं उन्होंने एयरबेल में बने हुए एक बेस पर हमला किया। इसमें 6 फ्रेंच यानी फ्रांस के 6 जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नमस्कार।